जय श्री कृष्णा साहब। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज गुप्त नवरात्रि का छठा दिन है और गुप्त नवरात्रि के छठे दिन माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा की जाती है। आइए सुनते हैं माँ त्रिपुर भैरवी की उत्पत्ति से संबंधित कथा। माँ त्रिपुर भैरवी की कथा पौराणिक कथाओं और तंत्र शास्त्रों में मिलती है। माँ त्रिपुर भैरवी को गुप्त नवरात्रि की छठी देवी माना जाता है। महाविद्या की छठी शक्ति माँ त्रिपुर भैरवी माँ काली का ही स्वरूप मानी जाती है। त्रिपुर का अर्थ तीनों लोकों से है और भैरवी का संबंध काल भैरव से है। इनकी पूजा करने से योग्य संतान की प्राप्ति होती है व जीवन में सफलता मिलती है। माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा और साधना से भक्तों को अद्भुत शक्तियाँ और सिद्धियाँ प्राप्त होती है। वे अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है और उन्हें भय और बुराई से मुक्त करती है। माँ त्रिपुर भैरवी की कथा और साधना की परंपरा हिंदू धर्म के तंत्र शास्त्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनकी कृपा से साधक अपने जीवन में सभी कठिनाइयों को पार करते हुए उन्नति की ओर अग्रसर होते हैं। माँ त्रिपुर भैरवी हिंदू धर्म और 10 महाविद्याओं की एक प्रमुख देवी है, जिन्हें शक्ति, तंत्र और साधना के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। देवी भागवत पुराण में माँ त्रिपुर भैरवी को देवी पार्वती का एक उग्र और रौद्र रूप माना गया है। कहा जाता है कि जब देवी पार्वती ने अपने पति भगवान शिव के ध्यान को भंग करने का प्रयास किया और वह असफल रही, तब उन्होंने अपनी उग्रता का प्रदर्शन किया और त्रिपुर भैरवी के रूप में प्रकट हुई। तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार त्रिपुर भैरवी का प्रकट होना संसार के तीनों लोकों भूलोक, भूवर्लोक और स्वर्लोक में हो रहे अधर्म और अराजकता को समाप्त करने के लिए हुआ था। त्रिपुर का अर्थ है तीन लोक और भैरवी का अर्थ है भय को हरने वाली देवी। इसीलिए उन्हें तीनों लोकों की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है, जो अपने भक्तों को भय और बुराई से मुक्त करती है। कुछ कहानियों में माँ त्रिपुर भैरवी को महाकाली और तारा देवी का संयोजन माना गया है। वे महाकाली की उग्रता और तारा की करुणा का सम्मिश्रण है, जिससे वे त्रिपुर भैरवी देवी बनती है। माँ का स्वरूप भगवती त्रिपुर भैरवी का स्वरूप माँ काली जैसा ही है। माँ के 3 नेत्र और 4 भुजाएं हैं। माँ के बाल खुले हुए हैं। इनका एक नाम षोडशी भी है। शास्त्रों के अनुसार माँ को और नामों से भी जाना जाता है, जैसे रुद्र भैरवी, चैतन्य भैरवी, नित्य भैरवी, भद्र भैरवी, कौलेश भैरवी, संपत प्रदा भैरवी। माँ त्रिपुर भैरवी कंठ में मुंडमाला धारण किए हुए है। माँ ने अपने हाथों में माला धारण कर रखी है। माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा में लाल रंग का उपयोग करने से माता अत्यधिक प्रसन्न होती है। माँ त्रिपुर भैरवी का स्वरूप अत्यंत उग्र और शक्तिशाली है। उन्हें अक्सर लाल वस्त्रों से सज्जित किया जाता है। उनके मुख से ज्वाला प्रकट होती है और उनकी आंखें उग्रता से भरी होती है। माँ त्रिपुर भैरवी के हाथों में विभिन्न शस्त्र हैं, जैसे त्रिशूल, तलवार व खड्ग। ये शस्त्र उनके शक्तिशाली और रौद्र स्वरूप को दर्शाते हैं। वे अपने शत्रुओं का नाश करने और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहती है। माँ त्रिपुर भैरवी का वाहन सिंह है, जो उनकी शक्ति और साहस का प्रतीक है। माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा और साधना तंत्र शास्त्र में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। तांत्रिक साधक उनके मंत्रों व यंत्रों का उपयोग करके विशेष सिद्धियां प्राप्त करते हैं। साधक माँ त्रिपुर भैरवी के बीज मंत्र का जाप करते हैं और यह मंत्र उनके अनुग्रह और शक्ति को प्राप्त करने में मदद करता है। माँ त्रिपुर भैरवी का मंत्र ओम हम ओम श्रीम त्रिपुर भैरवी महादेव्ये हम ओम हम नमो नमः। माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा का महत्व। माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा करने से योग्य संतान की प्राप्ति होती है व जीवन में सफलता मिलती है। साथ ही सभी तरह की आर्थिक समस्याएं दूर होती है। साथ ही शक्ति साधना और भक्ति मार्ग में किसी भी रूप में त्रिपुर भैरवी की उपासना फलदायक है। भक्ति भाव से मंत्र जप, पूजा, होम करने से भगवती त्रिपुर भैरवी प्रसन्न होती है। उनकी प्रसन्नता से साधक को सहज ही संपूर्ण अभिष्टों की प्राप्ति होती है। मनोवांछित वर या कन्या से विवाह के लिए भी इनकी पूजा की जाती है। माँ त्रिपुर भैरवी की उत्पत्ति की कथा। दुर्गा सप्तशती के अनुसार त्रिपुर भैरवी के उग्र स्वरूप की कांति हजारों उगते सूर्य के समान है। धार्मिक कथाओं में
इस बात का वर्णन है कि माँ त्रिपुर भैरवी की उत्पत्ति महाकाली के छाया विग्रह से हुई है। एक बार महाकाली को गोरा रंग पाने का विचार आया और वह अंतर्ध्यान हो गई। इससे महादेव जी चिंतित हो गए। वह देव ऋषि नारद से देवी के बारे में पूछने लगे। नारद जी ने बताया कि देवी उत्तरी सुमेर में प्रकट होगी। महादेव जी ने नारद जी को आदेश दिया कि वे देवी को खोज कर लाए। नारद जी देवी को खोजने के लिए निकल पड़े। उत्तरी सुमेर पहुंचने पर नारद जी ने देवी के सामने महादेव जी से विवाह का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव से क्रोधित होकर देवी ने अपना षोडशी रूप प्रकट किया। इस तरह त्रिपुर भैरवी माँ काली के छाया रूप से प्रकट हुई। माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा करने से अहंकार का नाश होता है। वह माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा करने से सारे दुख दूर होते हैं। जय माँ त्रिपुर भैरवी। कथा समाप्त हुई। आइए सुनते हैं गुप्त नवरात्रि की कथा। गुप्त नवरात्रि से जुड़ी प्राचीन व प्रमाणित कथा के अनुसार एक बार ऋषि श्रृंगी भक्तों को दर्शन दे रहे थे। तभी भीड़ में एक महिला निकली और करबद्ध होकर ऋषि श्रृंगी से कहने लगी, मेरे पति दुर्व्यसनों में हमेशा घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं धर्म और भक्ति से जुड़ा कोई काम पूजा पाठ नहीं कर पाती हूँ। अपने पति के कारण मैं ऋषियों को अंत तक समर्पित नहीं कर पाती, लेकिन मैं माँ भगवती की सेवा करना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि माँ की भक्ति व साधना से मेरे परिवार का जीवन सफल हो जाए। ऋषि श्रृंगी माँ भगवती के प्रति महिला के भक्ति भाव से बहुत प्रसन्न हुए। ऋषि ने महिला को एक उपाय भी बताया। उन्होंने कहा कि चैत्र और अश्विनी महीने की नवरात्रि के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन इसके अलावा अन्य 2 नवरात्रि और पड़ते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। ऋषि ने महिला से कहा कि प्रकट नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना का महत्व है। इन नवरात्रि की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम सर्वेश्वरी कारिणी देवी है। अगर कोई भक्त गुप्त नवरात्रि में माता दुर्गा की पूजा साधना करता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। ऋषि श्रृंगी आगे कहते हैं कि लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी और किसी कारण पूजा पाठ न कर पाने वाले भी यदि गुप्त नवरात्रि में माँ की पूजा करते हैं तो उन्हें फिर अन्य कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती। ऋषि श्रृंगी के बताए इस उपाय का महिला ने पूर्ण श्रद्धा से पालन किया और गुप्त नवरात्रि की पूजा की। महिला की पूजा से माँ प्रसन्न हुई और धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आया। कुछ समय बाद घर पर सुख शांति आ गई और पति भी सही मार्ग पर चलने लगा। इस तरह से गुप्त नवरात्रि की पूजा से महिला का जीवन पुनः खिल उठा। गुप्त नवरात्रि की कथा समाप्त हुई। यदि यह आपको पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।